शुभ प्रभात। सोमवार 16 जून 2025 को सुबह 7:33 IST चेन्नई से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया की आज की कुछ प्रमुख खबरें यहाँ दी गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा प्रतिबंध विस्तार पर विचार कर रहा। ट्रंप प्रशासन कथित तौर पर अपने मौजूदा यात्रा प्रतिबंध को 36 अतिरिक्त देशों के नागरिकों को शामिल करने पर विचार कर रहा है। एक आंतरिक विदेश विभाग ज्ञापन इन देशों को सुरक्षा मानकों को पूरा करने या प्रतिबंधों का सामना करने के लिए 60 दिन देता है, जिसमें आतंकवाद और सुरक्षा खतरों के साथ साथ खराब पासपोर्ट सुरक्षा और वीजा के अधिक समय तक रुकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इजराइल ईरान संघर्ष पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बढ़ते इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल हो सकता है और मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका वर्तमान में इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये संभव है कि हम इसमें शामिल हो सकते हैं। ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मध्य पूर्व की स्थिति पर लंबी फोन कॉल के बाद आया है। मिनेसोटा सांसदों की गोलीबारी। मिनेसोटा के 2 सांसदों की गोलीबारी में संदिग्ध की तलाश जारी है, जिसमें एक की मौत की पुष्टि हुई है। इस घटना ने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ा दी हैं। ट्रंप के 79वें जन्मदिन पर पूरे अमेरिका में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जो वॉशिंगटन डीसी में एक सैन्य परेड के साथ मेल खाते थे। यूटा में एक नो किंग्स रैली में कथित तौर पर एक प्रदर्शनकारी को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। यूरोपीय संघ संसद सत्र। यूरोपीय संसद 16-19 जून 2025 तक एक पूर्ण सत्र आयोजित कर रही है। एजेंडा में मुख्य विषयों में शामिल है हेग में आगामी नाटो शिखर सम्मेलन 24-26 जून के लिए अपेक्षाएं, तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखने और पीड़ित सहायता में सुधार के लिए बाल यौन शोषण अपराधों पर यूरोपीय संघ व्यापी कानून को अपडेट करना, गाजा में चल रहे मानवीय संकट के बीच स्वच्छ औद्योगिक समझौते, हवाई यात्री अधिकारों के संशोधन और यूरोपीय संघ इजराइल एसोसिएशन समझौते पर बहस, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए यूक्रेनी नागरिकों और युद्धबंदियों पर चर्चा और यूरोपीय संघ में ग्रामीण क्षेत्रों और बिजली ग्रिड को मजबूत करने के प्रयास। विमानन के लिए ई ईंधन। एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि ई केरोसिन के लिए दुनिया की घोषित उत्पादन क्षमता का आधे से अधिक होने के बावजूद यूरोप कार्यान्वयन में गंभीर बाधाओं के कारण विमानन के लिए ई ईंधन में अपनी प्रारंभिक बढ़त खोने का जोखिम उठा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव। यूक्रेन पर रूस के युद्ध की मानवीय लागत पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यूरोपीय संसद में चर्चा के साथ यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ अपने सड़क परिवहन समझौते का विस्तार करने पर भी विचार कर रहा है। पश्चिम एशिया इजराइल ईरान संघर्ष का बढ़ना। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया है। मिसाइलों की बारिश हो रही है और हताहतों की संख्या बढ़ रही है। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने तेहरान में 80 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें भूमिगत मिसाइल सुविधाएं भी शामिल हैं। ईरान ने इजराइल पर तेहरान में एक विदेश मंत्रालय की इमारत पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया है और कब्जे वाले क्षेत्रों में व्यापक हमले करने की कसम खाई है। इजरायली बसने वालों से छोड़ने का आग्रह किया है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि एक इजरायली हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख जनरल मोहम्मद काज़ेमी के साथ साथ 2 अन्य अधिकारियों की भी मौत हो गई। यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने भी ईरान के साथ समन्वित हमलों में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। बढ़े हुए तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं के कारण तेल की कीमतों में 7% की वृद्धि हुई है। परमाणु वार्ता रुकी। इजराइल के अपने परमाणु स्थलों पर हमले के बाद ईरान ने परमाणु वार्ता रद्द कर दी है, जिसे वाशिंगटन ने बमबारी रोकने का एकमात्र तरीका बताया था। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने स्थिति को कम करने के लिए ईरान के साथ तत्काल बातचीत करने की पेशकश की है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। संकट के बीच ब्रिटेन मध्य पूर्व में संपत्ति और जेट विमानों को स्थानांतरित कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इसमें शामिल हो सकता है और मध्यस्थता के लिए तैयार है, जबकि रूस ने इजरायली हमलों की निंदा की है और तनाव कम करने में मदद की पेशकश की है। तेहरान और तेल अवीव में भारतीय दूतावास नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और छात्रों के लिए स्थानांतरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।